नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। कैसा रहा आज आपका दिन। आज मंगलवार था, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। अच्छा खासा बड़ा गैप अप खुला। गैप अप खुलने की वजह इजराइल और ईरान में जो युद्ध जैसी स्थिति चल रही थी, वो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर लगभग सुबह 4-5 बजे करीब घोषित कर दिया कि दोनों की तरफ से सीज़ फायर हो चुकी है। अब 12 घंटे तक ये अगर कायम रहता है तो सीज़ फायर पूरी तरीके से हो जाएगा, और 24 घंटे तक अगर कोई दिक्कत नहीं बनती है तो वॉर इज़ एंड। तो इस तरह की न्यूज़ आई तो बाज़ार के अंदर लगभग हम 24,970 के आसपास बंद हुए थे। 25,170-72 के आसपास हम खुले। करीब लगभग ये 210 पॉइंट के आसपास का गैप अप हो गया, और वहाँ से बाज़ार थोड़ा पहले नीचे आया। सुबह मैंने इसी तरीके का वीडियो बनाया था कि 25,100 के आसपास आए तो बाज़ार में आप कॉल बाय कर सकते हैं। ऊपर के लेवल पे आप कॉल ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। नीचे आने दें पहले बाज़ार को, और फिर वहीं से बाज़ार ने एक हाल फिलहाल में जो एक हाई बनाया था 25,222 का, उसको काट के 25,000, पहले 280 का बनाया, फिर उसे भी काटा, फिर 300 कुछ का हाई बनाया अभी फिलहाल। और फिर वहाँ से देखो कितनी ज़बरदस्त बाज़ार के अंदर बिकवाली हुई। उस बिकवाली का कारण जो कि पता चलता है कि इजराइल ने ईरान पे और ईरान ने इजराइल पे सीज़ फायर होने के बावजूद भी युद्ध जारी रखा। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स दागते रहे, तो जिस वजह से एफआईज ने बाद में प्रॉफिट बुकिंग कर ली। देखो, अभी बाजार से हटके अगर एक बात मैं आपसे करना चाहूँ, बाद में बात करेंगे एफआईज का डाटा, यूएस के फ्यूचर्स अभी कहाँ चल रहे हैं, क्या है क्या नहीं। देखो, जो बाजार के अंदर रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं ना, बड़े बड़े लेवल होते हैं, वहां पर बाजार कुछ भी बहाना बनाएगा। बहाने हम बनाते हैं, हमें तो एफआईज ने बताया नहीं कि बाहर ईरान और इजराइल की वार अभी भी जारी है, इसलिए हम प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ये हम कहाँ सुन रहे हैं? न्यूज़ चैनलों पे सुन रहे हैं, आपस में अंदाजा लगा रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि वार जैसी सिचुएशन अब भी चल रही है, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए बाजार नीचे गिर गया। सीज़ फायर का उल्लंघन सभी जगह होता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में सीज़ फायर होने के बाद भी इसका उल्लंघन हुआ था। उस रात तो हुआ ही था, मगर फिर भी हमारे बाजार अच्छे खासे गैप अप खुले थे, 1000 पॉइंट निफ्टी, और वहाँ से निफ्टी देखो कहाँ आ गया। सिर्फ ये है, कल अच्छा खासा सेलिंग का डाटा बनाकर गए थे, सीज़ फायर हो गया, एशिया अच्छा खासा ग्रीन में था, प्लस था, और यूएस के फ्यूचर्स जो सुबह थे वो भी अच्छे खासे बढ़े हुए थे, ग्रीन में थे। इस वजह से इन्होंने गैप अप खोल के बाजार को एक खींचा, और सुबह ही जो इन्होंने फ्यूचर्स जो इंडेक्स में अपनी पोजीशन बनाई होंगी, और एक अच्छे खासे बड़े लेवल के पास आकर इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर दी। ऐसे ही बाजार चलता है, ऐसे ही बाजार में काम करते हैं। नीचे के लेवल पे बाइंग होती है, ऊपरी लेवल पे बिकवाली आती ही आती है। ओवरनाइट एफआईज खुद अपनी पोजीशन छोड़कर नहीं जा रहे बाजार के अंदर। ऐसा नहीं है कि एफआईज की पोजीशन नहीं है, एफआईज की तो इतनी पोजीशन है कि वो फंसी रहती हैं, मगर जो वो इंट्राडे बेस पे काम करते हैं वो अपना पल्ला पूरे तरीके से झाड़ कर आज गए हैं। बात करें अगर एफआईज के डाटा की, तो 5200 करोड़ का माल बिकवाली की है उन्होंने कैश मार्केट के अंदर, 5000 प्लस की बिकवाली की है, और लगभग 5200-5300 के आसपास डीआईज ने बाजार के अंदर खरीदारी की है, जिसकी वजह से बाजार थोड़े संभले हैं, वरना लोअर लेवल से भी बाजार 25,000 से भी नीचे खिसक जाता। ठीक है, एफआईज ने इंडेक्स के फ्यूचर में भी माल बेचा है, सिर्फ स्टॉक फ्यूचर्स में प्लस करके गए हैं। जो काफ़ी नीचे स्टॉक होंगे उनको उन्होंने प्लस किया होगा, उनके फ्यूचर में माल खरीदा होगा। बाकी स्थिति अभी भी बाजार के अंदर ऐसी ही बनी हुई है कि बाजार डाउन आएंगे, वहाँ से रिकवर होंगे, ऊपरी लेवल पे बाजार रुकेगा, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। इसी तरीके का बाजार हमारा काफ़ी लगभग अगर देखा जाए तो आज इस बाजार के अंदर कम से कम 1.5 महीने का समय हो गया है। 1.5 महीने से बाजार इसी तरीके से बाजार रेंज में चल रहा है, बाजार रेंज में चल रहा है, बाजार को रेंज में फांस के चल रहे हैं। बड़े प्लेयर्स और छोटे प्लेयर्स की पोजीशन बनती ही उस जगह है जहाँ से बिकवाली आ जाती है।
आपने सुबह गैप अप देखा होगा, गैप अप देखने के बाद में बाजार में आपने अगर कॉल ली होगी, तो मैं अगर देख रहा था तो 25,300 की कॉल लगभग लगभग 100 रुपये के आसपास खुली थी, 60 रुपये के आसपास आ गई, 58-60 तो मैंने देखा, इससे नीचे गई तो मुझे ध्यान नहीं, मगर 58-60 तो मैंने देखा। फिर मैंने उसे 140 रुपये देखा और बाद में वो लगभग लगभग शायद मेरे हिसाब से 30-40 रुपये की शायद आ गई थी, 28-30 रुपये की। अब बताओ, सुबह अगर उसे 100 रुपये पे ले लिया होगा तो 60 रुपये आते आते पेट का पानी बन गया होगा, क्योंकि 40 पॉइंट कम नहीं होते, 75 पीस का लॉट है, करीब 3,000 रुपये बैठते हैं 40 पॉइंट के। हाँ, 700-2800 के करीब बैठे, 3,000 के समथिंग बैठेंगे, ठीक है। फिर वो गई होगी, कोई लेकर बैठा होगा, कोई 100 पे लिया होगा, कोई 90 पे लिया होगा, कोई 80 पे लिया होगा, तो उसने थोड़ा वेट किया होगा तो वो 10-15 पॉइंट पे निकल गया होगा, क्योंकि पहले तो उसने अच्छा खासा डाउन दिखा दिया, फिर थोड़ा जैसे ही ऊपर गया बाजार रिकवर हुए वो निकल गया होगा, फिर वो बाद में कहाँ चलेगी, 140 प्लस, 140 देखी थी मैंने, हो सकता है इससे ऊपर भी गई हो, 140 प्लस वो 25,300 की कॉल इतनी हो गई थी। और फिर बाद में किसी को मन बनाया होगा कि यार ये तो नीचे से रिकवर हो चुकी है, अब कहाँ नीचे जाएगी, 100 रुपये के ऊपर मिल रही है, लगभग लगभग 140 इसका हाई है, अब ये नीचे आ गई है, 90 रुपये है, 80 रुपये है, ले लेते हैं, वो 30 रुपये की आ गई, सुबह के लो से भी वो नीचे चली गई। अब कल बाजार कहाँ खुल सकते हैं, बात वो कर लेते हैं। देखिए, यूएस के फ्यूचर्स हमारे मार्केट के टाइम में ही प्लस थे अच्छे खासे, गैप अप ओपनिंग हुई है, बाजार अच्छे से ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहा है, जबकि इजराइल और ईरान अभी भी एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स दाग रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस बात पे नाराज हैं, उनके बार बार ट्वीट आ रहे हैं, स्टेटमेंट आ रही है, न्यूज़ चैनल पे उनके ट्वीट और उनके इंटरव्यूज दिखा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, इसराइल से खास तौर से नाराज़ हैं कि उसको तो पलटवार नहीं करना चाहिए था, अगर ईरान कुछ कर रहा है तो उसे समझाया जाता, मगर वो भी पलटवार कर रहा है। मगर फिर भी उनके बाजार को कोई मतलब नहीं, अभी जस्ट लगभग लगभग 9-9:15 के आसपास का टाइम है, 450 पॉइंट प्लस चल रहा है डाउ, और डेक्स जर्मनी वो भी लगभग लगभग 350 पॉइंट के आसपास, हमारे बाजार में तो 550 के पॉइंट के आसपास प्लस था, अभी वो 350 450 के पॉइंट के आसपास प्लस चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी जो हमारे बाजार में, जो हमारे बाजार के चलते चलते लगभग लगभग 12-13 रुपये 14-15 पॉइंट माइनस में बंद हुआ था, वो यूएस को देखकर अभी फिलहाल 54, 60 और 48-45 जो इसकी चाल है, 40 से लेकर 60 के बीच में इस तरीके से घूम रही, क्योंकि एक जगह नहीं रुकती ना, इंडेक्स जो है एक जगह नहीं रुकते, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब मैंने हार्डली अभी थोड़ी देर पहले देखा तो 54 थी, फिर थोड़ी देर बाद देखा तो 48 थी, कभी वो 56 हो रही है, तो मतलब उसकी जो चाल है 50 प्लस के आसपास की मान लीजिए आप। अभी फिलहाल गिफ्ट निफ्टी 11:30 बजे जो कि बंद हो जाएगी, तो ये इंडिकेट कर रही है कि हम कल को 50-60 पॉइंट गैप अप तो ले ही सकते हैं, मगर जिसने ऊपर के लेवल पे कॉल ली होगी उसके भाव नहीं आएंगे, जिसने 3.20 के आसपास बिल्कुल मंदी कॉल ली होगी तो उसको कुछ प्रॉफिट देखने को उसमें मिल जाएगा, वो भी 10-5 रुपए का, ज्यादा का नहीं, 10-5 रुपए का, क्योंकि कली का दिन बचा हुआ है, अगले दिन एक्सपायरी है बृहस्पतिवार की, मंथली एक्सपायरी है, बड़ी एक्सपायरी है। आज जो कॉल और पुट में एफआईस की पोजीशन है वो ज़्यादा खास इतनी लंबी चौड़ी पोजीशन नहीं है, मतलब और दिन के मुकाबले थोड़ी पोजीशन हल्की करके गए, लाइट करके गए, तो कल हो सकता है बाजार को रेंज में फांसने की, मतलब छोटे से एक 100-150 पॉइंट के मूवमेंट में, क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ चुका है, जब इंडिया विक्स बढ़ जाता है तो बाजार की चाल बड़ी हो जाती है, जहां अगर इंडिया विक्स 13 पॉइंट के आसपास चलेगा तो इंडिया विक्स में लगभग 100-125 पॉइंट 150 पॉइंट की चाल आ जाती है, जैसे ये 14-15 की तरफ चल देता है तो ये चाल भी 150 से 250-300 की हो जाती है, जैसे आज अच्छा खासा 14 पॉइंट प्लस था, मतलब 14.50-60 के आसपास था, लगभग लगभग 15 के आसपास था, और आज बाजार में देखो लगभग लगभग 200 पॉइंट का गैप अप भी है, और फिर उसके बाद में बाजार 100 पॉइंट ऊपर भी गया और फिर वहां से कम 300-350 पॉइंट नीचे भी आया। तो जो बाजार ने खाया पिया सब गिलास तोड़ा 12 आना, सब कुछ कंप्लीट करके चला गया। तो कल हम क्या कर सकते हैं, मुझे लग रहा है 50-60 पॉइंट
गिफ्ट निफ्टी को भी फिलहाल देखते हुए हम यूएस की क्लोजिंग को भूल जाएं कि ओवरनाइट क्या होती है, लगभग क्या होता है, बाजार वहां गिरकर बंद होते हैं या ऊपर ही बंद होते हैं। सुबह यूएस के फ्यूचर्स ऐसा होता है, मैंने अक्सर देखा है, जब बाजार के अंदर ये अच्छी खासी बाइंग दिखाते हैं, जिस दिन प्लस में बंद होते हैं उस दिन उसके अगले दिन यूएस के फ्यूचर्स माइनस हो जाते हैं अचानक। अभी तो फिलहाल वहां के फ्यूचर्स भी और इंडेक्स भी प्लस हैं और सुबह हो सकता है माइनस हो जाए, तो ऊपरी लेवल से फिर हमें दबाव देखने को मिलेगा। वैसे भी एफआईज जो हैं बिकवाली करके गए हैं, हमारे बाजार के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, सारा एफआईज के ऊपर टिका हुआ है बाजार। जैसे एफआईज पोजीशन बनाते हैं उसी हिसाब से बाजार को तोड़ते हैं मरोड़ते हैं, उसी हिसाब से बाजार चलता है। रिटेलर फंसा हुआ है, रिटेलर बाजार में मूवमेंट देख के बाजार के अंदर उतरता है, पोजीशन बनाता है और उसको फिर नुकसान देखने को मिलता है। रिस्क लो तो लोअर लेवल पे लो, जब बाजार में आपको लगे कि बहुत नीचे आ गया, जैसे आज 25,000 को बिल्कुल छूने के लिए आ गया था, 24,998 के आसपास शायद बाजार आया था, फिर वहां से 60-70 पॉइंट रिकवर हुआ। अगर 60-70 पॉइंट के लिए आप अगर फ्यूचर भी बाय करते तो वहां से भी 100 पॉइंट के अंदर 7500 बैठते हैं, 70 पॉइंट करीब मिले तो 6-7 हज़ार रुपये का प्रॉफिट वहां भी हो गया। अगर आपने वहां से कॉल ले ली है तो लगभग 7-8 पॉइंट आपको 10 पॉइंट के करीब जो करंट स्ट्राइक प्राइस की कॉलें होंगी तो उसमें तो 20-22 रुपए मिल गए होंगे। थोड़ा दूर की अगर आपने कॉल ले ली है तो लगभग वहां से आपको देखने को मिला होगा कि 10-12 8-10 पॉइंट के करीब बाजार के अंदर वहां से मिल गए। तो कभी भी अगर आपको रिस्क लेना है तो लोअर लेवल पे लो, अगर हायर लेवल पे ले लो तो वहां से पुट लो, ठीक है ना। जहां आपको लगे कि यार इससे नीचे तो बाजार जा ही नहीं सकता, यहां कैसे आ गया, अब तो बाजार के अंदर पुट ही है और कुछ नहीं है, यहां से तो बाजार गिरेगा ही, वहीं से बाजार रिकवर हो जाएगा। क्योंकि पिछले 1.5 महीने से बाजार एफआईज इस तरीके से लेकर चल रहे हैं कि लोअर लेवल से बाइंग करते हैं और जैसी ही अच्छे खासे एक बड़े लेवल पर पहुंचते हैं, जैसे 25,300 के आसपास, वहां पर इन्होंने सब अपने आज जो फ्यूचर वगैरह खरीदे होंगे डे के हिसाब से सब बेच दिए। क्योंकि लगभग 25,100 तक आया था बाजार, 300 तक गया, 200 पॉइंट, पता नहीं कितने की तो करोड़ों में लेते हैं, कितने करोड़ फ्यूचर खरीदे होंगे वो सब बेच दिए होंगे, अच्छा खासा पैसा मिल गया। कोले वगैरह ली होंगी वो भी अच्छी खासी, उसमें भी अच्छा खासा लगभग 50% का मार्जिन तो आ ही गया, वो भी सब बेच दी होंगी। और नाम आ गया किसका, इजराइल ईरान का वार अभी भी चल रहा है। इजराइल और ईरान का वार तो भाई अब भी चल रहा है, यूएस के अंदर तेजी क्यों है, फिर गिरावट तो वहां भी आनी चाहिए। वही एफआईज यहाँ है, वही एफआईज वहां काम कर रहे हैं। बस ये है कि यहाँ के बाजार को किसी अपने हिसाब से बाजार को मैनिपुलेट कर रखा है, रिटेलर को फंसा रखा है। ऑपरेटर भी रिटेलर को फंसाते हैं, एफआईज भी रिटेलर को फंसाते हैं। और रही बात डीआईज की, तो बाजार के अंदर जब बाजार भागता है चढ़ता है तो डीआईज भी अपनी पोजीशन को हल्की करते हैं, वो भी प्रॉफिट बुक करते हैं। क्योंकि प्रॉफिट जब भी किसी को होता है वो छोड़ता नहीं है, प्रॉफिट तो लेकर चलते हैं सब। एक रिटेलर है जो प्रॉफिट में होगा तब भी पोजीशन अपनी ओवरनाइट छोड़ देगा और प्रॉफिट एग्जिट नहीं करता, प्रॉफिट के अंदर एग्जिट नहीं करता, बाद में उसको लॉस में या कम प्रॉफिट में ही एग्जिट करने को मिलता है। तो कल अगर आज जैसे 25,000 शायद 50-60 के आसपास बाजार बंद है, तो हम खुल सकते हैं 25,100 के ऊपर। एक बार को अगर बाजार नीचे आता है तो यहाँ से लोअर लेवल से लगभग 25,000 के आसपास, जैसे कि 25,000 का लेवल ऊपर के लिए ब्रेक नहीं हो पा रहा था, तो अब ये नीचे के लिए एक बार में ब्रेक नहीं होगा। पहला टेस्ट तो आज ही हो चुका है 24,999-98 के आसपास, अभी 2-3 बार टेस्ट होगा जब भी बाजार टूटेगा नीचे, एकदम से नहीं टूटेगा। कोई बड़ी न्यूज़ आ गई, जैसे आज बाजार के अंदर न्यूज़ आ गई तो इसलिए बाजार नीचे आने लगा, तो बात अलग है। तो लगभग हमें 25,000 के आसपास, 24,950 के आसपास अगर हमें बाजार मिलता है, मतलब बाजार मिल का मतलब है निफ्टी 50 मिलती है 24,950 या 25,000 समथिंग हमें निफ्टी 50 मिलती है, तो हम यहाँ से नेक्स्ट एक्सपायरी में, क्योंकि कल वाली वो जो ये 26 जून वाली जो एक्सपायरी है उसके अंदर प्रीमियम डी के बहुत तेजी से होंगे, बहुत तेजी से प्रीमियम डी के होंगे। अगर सुबह को खुलते ही बाजार काफ़ी सस्ती कॉलें हो जाती है तो इस एक्सपायरी में तो आप काम ही मत करना। नेक्स्ट जो 3 जुलाई वाली एक्सपायरी है उसके अंदर आप कॉल ले सकते हैं। कहां तक बाजार जा सकता है, मुझे नहीं लगता 24,300 जो इसने आज हाई बनाया उसको बाजार ब्रेक करेगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता बाजार उसको ब्रेक करेगा। कहां तक जा सकता है, वही 25,000 अगर 100 के ऊपर खुलेगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो वही 150 222 का जो उसका पुराना लेवल था
हमेशा बाजार एक बड़ा हाई बनाता है और फिर 3-4 दिन तक उससे छोटे-छोटे हाई बनाने शुरू कर देता है। अभी पीछे से भी लगभग इन्होंने 15-20 दिन ऐसे ही निकाले हैं। तो अब बड़ा हाई बनाया है और बहुत तेजी से वहां से प्रॉफिट बुकिंग की है। तो अब जगह जगह वहां पर रेजिस्टेंस बना दिए हैं इसने। पहले तो लगभग गैप अप खुलने के बाद वहां से रिवर्सल लिया, 24,170 या 180 के आसपास खुला था, वो भी एक रेजिस्टेंस बना दिया इसने। फिर धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके 24,240 के आसपास का रेजिस्टेंस बना रखा है। फिर 24,300 का रेजिस्टेंस तो आज बना ही दिया। तो अगर हमको 24,950 या 25,000 के आसपास मिलता है तो हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे 25,150 से 180 के बीच में। 25,150 से 180 के बीच में हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, हल्के होके बैठ जाएंगे। भले ही बाजार इसके ऊपर निकल जाए, निकल जाने दो, हमारा काम हो जाएगा, कल का हमारा दिन निकल जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कल बाजार को रेंज में फांस देंगे, ऊपर नीचे करके। ज्यादा कुछ बाजार के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले दिन मंथली एक्सपायरी है। मजा उस दिन आएगा, बाजार उस दिन ऊपर नीचे लंबी पोजीशन, मतलब लंबी जो चाल होगी बाजार के अंदर, वो मंथली एक्सपायरी वाले दिन हमें देखने को मिल सकती है। तो कल के लिए आप 24,950 25,000 के आसपास कॉल बाय कर सकते हैं। और बहुत ही बड़ा हैवी गैप अप खुल जाता है किसी वजह से, वैसे लगता नहीं है कोई ऐसा चांस, भाई फाइनल हो जाता है इनका, गेम ओवर हो गया है कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी, वॉर इज एंड कर दिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तो कोई बड़ा गैप अप खुल जाता है तो बात अलग है। वरना भी तो बाजार के अंदर ऐसी कोई चाल नहीं लगाई थी। मगर फिर भी 25,300 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है। वहां से एक बारी में बाजार ऊपर नहीं जाने का, वहां से बिकवाली आ जाएगी। तो इस लेवल के आसपास आप पुट ही लें तो ज्यादा बेहतर है। एक बार देख ले शूटिंग स्टार ऊपर बन रहा है या नहीं 15 मिनट के कैंडल पे, मतलब ऊपर से बाजार में रिजेक्शन देखने को मिल रहा है या नहीं। वरना अगर हमें नीचे मिलते हैं 24,950, हमारा एक स्टॉप लॉस होगा 24,850 के आसपास का, 100 पॉइंट की हमारी रिस्क है। और हमें देखने को यहाँ से मिल सकता है 25,150, करीब 200 पॉइंट हमें मिलेंगे। 100 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। हम 24,950 के आसपास, 25,000 के आसपास हम बाय करेंगे। एक बात ध्यान रखना, अगर 30-40 पॉइंट का गैप अप खुलता है तो एक बार को बाजार खुलते ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर बड़ा गैप अप खुल गया तो पहले नीचे ही आएगा। अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो पहले नीचे ही आएगा, क्योंकि ऊपर जगह जगह रेजिस्टेंस बना दिया है। नीचे आए सबसे ज़्यादा अच्छा है। आज आप क्लोजिंग के टाइम पर अगर निफ्टी में एक रिस्क ले लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता। कल 50-60 पॉइंट जैसी खुलता, उसमें आपको 15-20 रुपये जो भी मिलते, मगर बहुत फास्ट होता है खुलेगा। आप इतना बेचने जाओगे या पहले से पहले आप लगा के भी रखोगे तो वो पकड़ने का ही नहीं है ऑर्डर, और फिर वापस कोस्ट के नीचे आ जाता है। तो सुबह एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा यूएस के फ्यूचर्स को देखते हुए, गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए, और इजराइल और ईरान के जो बीच में टेंशन चल रही है। क्रूड की बात करें तो देखो, अगर टेंशन ज़्यादा बड़ी होती ना तो क्रूड बढ़ता। क्रूड भी नीचे है, क्रूड तो लगभग 70 के नीचे आ गया, बल्कि $10 की करेक्शन कुछ ही घंटों में आ गई थी कल क्रूड में। और गोल्ड भी नीचे है, सिल्वर भी नीचे है, कमोडिटी सारी नीचे है, डॉलर भी नीचे है, रुपया भी मजबूत है। तो मुझे नहीं लगता बाजार के अंदर इस लेवल से 25,000 24,950 के लेवल से बिकवाली हमें मिलेगी देखने को। यहाँ से एक बार बाउंस बैक मिलेगा जो कि हमें 25,150 और 25,240 तक ले जा सकता है। तो यहाँ तक के लिए हम कॉल बाय कर सकते हैं अगर हमको मॉर्निंग में कॉल मिलती है हमारे लेवल पर। और लेवल पे नहीं मिलती, पहले ही ऊपर चला जाता, फास्ट भाग जाता है, तो कोई नहीं, बाद में देखेंगे। मगर काम करेंगे लेवल पे करेंगे, लेवल के हिसाब से काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना नुकसान ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं, एक सुबह वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।